गुड मॉर्निंग गाइज, आई होप यू ऑल हैविंग अ ग्रेट डे। आज हम लोग हैं लैंडमार्क ग्रैंड में। ये होटल पड़ता है अलरिगा में। ये है यूनियन मेट्रो स्टेशन से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस में है। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप यूनियन के पास ही लीजिएगा या अलरिगा में लीजिएगा होटल, क्योंकि आपको यूनियन मेट्रो स्टेशन पड़ता है। वो एक मेजर यहाँ लाइक कनेक्टिंग मेट्रो स्टेशन है। आपको कहीं भी जाना हो यहाँ से मेट्रो मिल जाएगी। और ये होटल मैंने अगोड़ा से बुक किया था। 4000 पर डे इसका चार्ज था। लाइक पूल, जिम वगैरह सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो यहाँ टेरेस पूल था, तो हम लोग सोचे कि पहले पूल में डुबकी लगा लिया जाए सुबह सुबह। और फिर हमने डुबकी लगाई। और आज हम लोग को जाना है दुबई फ्रेम, जो कि लाइक मैक्स स्टेशन में पड़ता है। और वो हम लोग मेट्रो से जाएंगे, यूनियन से हमको मैक्स जाना पड़ेगा पहले। तो गाइस हम लोग हैं मैक्स स्टेशन में और वहाँ से हम लोग बाहर आ गए। हम लोग को यहाँ से बस लेना है। F09 बस का नंबर है और ये हम लोग को लेके जाएगी दुबई फ्रेम। हम लोग लाइक इकोनॉमिकली ट्रैवल कर रहे हैं। लाइक मेट्रोज़ और बस में बहुत चीप पड़ता है दुबई आपको। आप अगर टैक्सीज़ वगैरह में जाएंगे तो आपको 3-4 गुना ज़्यादा प्राइस पड़ सकता है। अगर आपका कोई लाइक 4-5 लोग हैं आप लोग, तो आप प्राइवेट लाइक अलग कैब्स वगैरह प्राइवेटली कर सकते हैं। तो जैसे ही आप दुबई पहुंचते हैं तो आपको लेना पड़ता है मेट्रोज़ में ट्रैवल करने के लिए एक नोल कार्ड, जो कि आप वीकली मेंबरशिप वाला भी ले सकते हैं। वीकली आप अनलिमिटेड ट्रैवल करें, आपको लाइक 200 AED लगेगा, 200 दिरहम। अगर ऐसे ही लेते हैं तो आपको 20 दिरहम लगेगा। 20 दिरहम में आपके कुछ 15 दिरहम उसमें बैलेंस आएगा, 12-15 दिरहम आएगा। आप जहाँ भी ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर आपको नोल कार्ड लगेगा। बस में मेट्रोज़ और बस में ट्रैवल करें तो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा दुबई, क्योंकि टैक्सीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा ही महंगी है। और हमारी बस आ गई है F09। बहुत रुकना पड़ा और बहुत गर्मी है यहाँ, तो हम लोग अब बस में जाएंगे दुबई फ्रेम, जो कि यहाँ से दिख ही रहा था, कुछ ही दूर में था। लेकिन यहाँ इतनी गर्मी रहती कि आप बाहर निकलने का सोच ही नहीं सकते। आपको लाइक AC वगैरह में ही रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती गाइस। फाइनली बस से उतर गए F09 और हमारे पीछे है जस्ट दुबई फ्रेम। बहुत गर्मी है और जस्ट देखते हैं, जाते हैं अंदर, टिकट्स वगैरह पूछते हैं क्या है क्या नहीं। 52 दिरहम्स कुछ यहाँ की थी, वो थी एंट्री टिकट। एंड ये रहा दुबई फ्रेम जस्ट सामने। सो नियर अबाउट 1000 से 1200 रुपये यहाँ का आपको लग सकता है। और ये लाइक जितना आपको लगता है कि छोटा है, ये बहुत बड़ा फ्रेम है। लाइक यहीं से हम लोग को समझ में आ जा रहा है बहुत बड़ा है। और सामने थोड़ा सा गार्डन एरिया है, थोड़ा सा ट्रीज़ वगैरह हैं। ज़रूरी है यहाँ, वरना पैदल चल नहीं पाएंगे, इतनी गर्मी रहती है यहाँ के। लोग थोड़े कम दिख रहे हैं। ये हम लोग ऑफ सीज़न है, ऑफ सीज़न में ही घूमना थोड़ा ठीक है दुबई, क्योंकि जेब थोड़ी सी कम खाली होती है। वरना दुबई आप यहाँ के सितंबर वगैरह में जाएंगे तो आप लोग को बहुत ज़्यादा प्राइस पड़ेगा। जैसे सामने फ्रेम के हम लोग इतने इतने से दिख रहे हैं, बहुत बड़ा है फ्रेम ये। और जैसे इसका एंट्रेंस थोड़ा सा लाइक राइट साइड में था, थोड़ा घूम के। और मैंने बहुत ट्राई की फ़ोटोज़ पूरे फ्रेम के साथ, तो मेरी आ ही नहीं पाई। और लाइक अंदर जा रहे हैं, देखते हैं आते टाइम फ़ोटोज़ वगैरह लेंगे। तो ये एंट्रेंस था, ये एस्केलेटर से हम लोग अंदर जा रहे हैं। यहाँ AC चालू हो गया, थोड़ा अच्छा लग रहा है हम लोग को। सामने एक ये कुछ गाइड करने के लिए खड़ी है और कुछ कुछ बोल रही है, यहाँ से एंट्रेंस करना है। फादर ऑफ दुबई। ओके, थैंक यू। तो हम लोग अंदर आ गए और हम लोग को ऐसा दिख रहा है कि ये पुराना दुबई कैसा था। ये एक व्यू पॉइंट मिल रहा है कि लाइक यहाँ पहले कैसा क्या चलता था। और लाइक पहले कैसे गल्फ़ कंट्रीज़ में या दुबई का जो हिस्ट्री थी वो कैसी थी, यहाँ हम लोग को पता चल रहा है। लाइक ओल्ड यहाँ टूल्स वगैरह लाइक क्या यूज़ होते थे, कैसे यूज़ होते थे, ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिल रही है। कैसे पुराने घर हुआ करते थे, कैसे लाइक स्टिचिंग वगैरह, सिलाई मशीन और पुराने घर, जैसे इंडिया में अभी भी बहुत जगह आप लोगों को दिख जाएंगे, वैसा ही है ये कुछ। तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और ये पहले कैसे यानी शॉप्स वगैरह रहती थी यहाँ, ये वो सब का भी एक ओवरव्यू दिया हुआ है यहाँ पे। फ्यूल वगैरह, बैरल, रोप्स वगैरह, पहले क्या काम वगैरह चलता था, कैसे चलता था दुबई में, एक उसका विजुअलाइजेशन है यहाँ। फिर हम लोग लिफ्ट में जा रहे हैं। हम लोग लाइक के 50 के ऊपर फ्लोर्स हैं और ये हम लोग लिफ्ट में हैं। बहुत स्पीड से ऊपर जा रही है। हम लोग कान में कुछ अजीब सा लग रहा है क्योंकि थोड़ी सी फास्ट है ये लिफ्ट।
एक्चुअली क्या है, बुर्ज खलीफा में आपको लिफ्ट पूरी पैक रहती है और समझ नहीं आता है कि आप कैसे क्या जा रहे हैं। इसमें आपको क्लियरली विजिबल है, तो ये क्लियरली फील होता है कि आप कितना स्पीड में जा रहे हैं ऊपर। तो इस साइड तो व्यू ख़त्म हो गया है। अब हम आ गए हैं दुबई फ्रेम के लाइक एंट्रेंस में। थोड़ा सा यहाँ गाइडेंस मिलेगा कि क्या है क्या नहीं है। We right now at the top. You stand on 150-meter height on 40th floor. You see on the left all the town, on the right New Dubai. At the middle we have glass floor. We can walk and kneel down to take our pictures. Sitting and jumping on the glass not allowed. Exit will be from the other side to lead you to watch Vision Dubai 50 years from now. And here you can take photos as much as you. Thank you very much. ये जो नीचे जो दिख रहा है ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है। जब भी आप इसमें वॉक करेंगे तो वो लाइक क्लियर हो जाता है। बहुत लोग यहाँ पिक्चर्स वगैरह अपनी खिंचा रहे हैं और ऊपर लाइटिंग वगैरह भी बहुत सही है। मैं वॉक करते हुए जा रहा हूँ, थोड़ा सा पहले डर लगा लेकिन ये पूरा सेफ़ है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। जो हाइट से बहुत डरते हैं वो लोगों को थोड़ा सा दिक्कत लगे। मैं भी बहुत डरता हूँ हाइट से, मगर फिर भी इट्स लाइक जब पता है सेफ चीज़ है तो फिर क्या डरना है यार। एक तरफ दुबई के फ्रेम से दिखता है पूरा ओल्ड दुबई की कैसा है, वो भी एक लाइक कैसी बिल्डिंग्स वगैरह है, कैसा आर्किटेक्चर है और कैसा था दुबई या कैसा है अभी भी दिख रहा है। यानी ओल्ड दुबई एक तरफ दिखता है फ्रेम के, और जस्ट लाइक अपोजिट जाएंगे हम लोग तो यहाँ पे दिखता है न्यू दुबई, लाइक स्काई स्क्रेपर वाला एरिया, और एक अलग ही व्यू मिलता है कि लाइक ये तबाही चीज़ है करके। इस तरफ जो है पूरी स्काई स्क्रेपर और फुल्ली डेवलप्ड और पूरी गाड़ियाँ चलते हुए दिख रही है। और ये बस एक फ्रेम जस्ट एक दुबई, नई दुबई और पुराने दुबई के बीच का एक पार्ट है कि एक तरफ आप देखेंगे तो दुबई कैसा था पहले और दुबई अब कैसा है, ये आपको पूरा विजुअलाइजेशन मिल जाएगा जैसे ही आप फ्रेम आते हैं। तो लाइक इसमें वो स्काई व्यू वाला, स्काई स्क्रेपर वाला वैसा आपको फ़ोटोज़ नहीं मिल पाएगा जो आपको स्काई व्यू दुबई बुर्ज खलीफा के सामने जो बिल्डिंग है स्काई व्यू वहाँ जो मिलता है, वहाँ कुछ 80 दिरहम्स कुछ लगते हैं। बाकी वो भी वर्थ इट है अगर आपको स्काई स्क्रेपर्स के साथ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वगैरह लेने हैं। बहुत सही जगह है वो। अगर आपको इसमें उतना इंटरेस्ट ना लगे तो आप वहाँ ज़रूर जाइएगा। से यहाँ बीच में कैफ़ेटेरिया भी है और वो कैफ़ेटेरिया में लाइक कॉफ़ीज़ वगैरह यहाँ की कुछ चीज़ें हैं और लाइक थोड़ी सी एक्सपेंसिव है क्योंकि आप दुबई फ्रेम में हो तो चीज़ें थोड़ी एक्सपेंसिव होंगी। जैसे कि आप बुर्ज खलीफा में जाते हो और कुछ देखोगे तो चीज़ें तो एक्सपेंसिव होंगी क्योंकि ये जगह ही वैसी है। और आप अगर इकोनॉमिकली ट्रैवल कर रहे हो तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा यहाँ से कुछ लेने का। आपको हर यहाँ एक्चुअली टूरिज़्म स्पॉट में आपको कुछ ना कुछ सोवेनियर वगैरह दिख जाएंगे जो कि थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन वही आपको डे टू डे वगैरह वाले सुपरमार्केट वगैरह में बहुत चीप में मिल जाएंगे। तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लें। सो गाइस, जाने का टाइम हो गया है और अब हम लोग निकल रहे हैं। और जिस तेज़ी से लिफ्ट ऊपर लेके आई थी उतनी तेज़ी से ये नीचे लेके जा रही है। बहुत अलग टाइप का फील हो रहा है। और जैसे ही नीचे पहुंचते हैं हम लोग और देखते हैं, थोड़ा सा लाइटिंग अलग टाइप की है। ये थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक व्यू देने की इसको कोशिश की गई है। जैसे कि एंट्रेंस में हमारा लाइक ओल्ड दुबई था और उससे रिलेटेड चीज़ें थी, वैसे ही आगे जो दिख रही है वो फ्यूचरिस्टिक दिख रहा है थोड़ा सा। और जैसे ही आगे निकलते हैं एक 3D प्रोजेक्टर और ऑडिटोरियम टाइप वाला वो लग रहा है, कुछ स्पीकर्स एंड प्रोजेक्टर लगे हुए हैं। और थोड़ा रुक के देखते हैं है क्या और फिर आगे बढ़ेंगे। ऐसा लगा है घूम रहा तो गाइस बढ़िया 3D वाला थोड़ा सा व्यू था वो। और जैसे ही वहाँ से निकलते हैं देखते हैं ये बाजू में और थोड़ी सी लाइटिंग है और अलग टाइप का थोड़ा सा ये बनाया गया है। अलग अलग जगह स्क्रीन्स वगैरह है और फ्यूचरिस्टिक दुबई कैसा होने वाला है उससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ दिखाई गई हैं। और आगे बढ़ते हैं क्योंकि
म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर के बारे में दिखाया हुआ है और बहुत सारी चीज़ें दिखाई हुई है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ से लाइट दिख रही है आउट, लाइक हम लोग बाहर पहुँच गए, लॉबी टाइप वाला एरिया है। और यहाँ पे कुछ पोस्टर्स वगैरह लगे हुए हैं कि कैसे बना था दुबई फ्रेम और कैसे इसके स्ट्रक्चर्स बने थे, कितना टाइम लगा था, अलग अलग पूरी डिटेलिंग दी गई हुई है। और आगे बढ़ते हैं तो वही एंट्रेंस वाला एरिया आ जाता है और ये कुछ सामने पीकॉक है या क्या है, फ्लाइंग फिश है, फ्लाइंग बर्ड है, वो लटकी हुई है। और ये एक बड़ा सा टच स्क्रीन था जिसको थोड़ा सा हम लोग लाइक टाइम पास कर रहे थे उसमें। हो गया, बाहर निकल गए हैं और अब पूरा फ्रेम हमको दिख रहा है, लेकिन गर्मी बहुत है, गर्म हवा बहुत चल रही है। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि लाइक बर्ड्स वगैरह कैसे सरवाइव करती होगी नहीं पता। हमारे जाने का टाइम हो गया है और अभी मैंने जस्ट फ़ोन में चेक किया कि हमको बस वगैरह भी दिखाई नहीं दे रही है। तो लाइक हम लोग मेट्रो स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन गर्मी इतनी है कि वेट करना बेकार, टैक्सी के लिए ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेंगे। तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग मेट्रो स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं है, 300 to 500 मीटर्स होंगे। तो यहाँ से पार्क है अल जफील पार्क, उसके अंदर से लाइक हम लोग निकल जाएंगे मैक्स मेट्रो स्टेशन, जो कि जस्ट बाजू में ही है। एक और चीज़ आपको बताना था कि आप लोग अगर होटल वगैरह लेते हैं तो अपना एक इकोनॉमिकल साइट देख के लीजिए कि वहाँ आपके होटल के आसपास लाइक सस्ता खाना भी मिल जाए और मेट्रोस भी पास में रहें, क्योंकि ट्रैवलिंग का अगर आप चार्ज टैक्सी वगैरह का देंगे तो आपको महंगा पड़ जाएगा ये शहर। तो इसीलिए दुबई अगर आप थोड़ा सर्च करके ट्रैवल करें तो आपको बहुत सही पड़ेगा। और लाइक दिन में यहाँ ऐसे ही निकलना तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। आप 100 मीटर्स भी चलेंगे तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, इतनी गर्मी रहती है यहाँ। अभी जस्ट दुबई फ्रेम से निकले थे, वो रहा पीछे दुबई फ्रेम, ये अल जफील पार्क है। और क्या बस थी नहीं, बस थोड़ा लेट आती तो अपन क्या है पार्क के अंदर ही अंदर मेट्रो स्टेशन की तरफ निकल रहे हैं। और इतनी गर्मी है कि पार्क पूरा खाली है। तो ये वीडियो था दुबई फ्रेम के बारे में, जो कि जिसके एक तरफ है ओल्ड दुबई एंड दूसरी तरफ है न्यू दुबई। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइज। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।